उसमें ऐसे 2016-17 की जो एक परिवहन नीति थी उसको माननीय मुख्यमंत्री ने हमने उसके स्थान पर नई परिवहन नीति लेकर हमने आना था। तो उसके अंदर 452 रूट हमने तय किए हैं। जो पहले 272 थे अब 452 हैं। उस पर आज कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। और इसके अलावा एक पीजीटी जो 15 नवंबर 2016 को 19 नवंबर 2016 को लागू हुई थी, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट विभाग ने उस पर 1 अप्रैल 2017 से कार्य शुरू किया। लेकिन नवंबर से लेके अप्रैल तक, 1 अप्रैल से पहले के जो पेड़ के जितने भी केसेज हैं वो सारे सेल टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा। उसके बाद परिवहन विभाग देखेगा। और इसके अलावा जो भी कोई टैक्स या प्लंटी जो 1.5% इस पर लगता था, अब उसको घटा के 1% किया है, 1% किया है। नई जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करी है उसमें जो निजी रूट को परमिट दिया जाना तमाम जो है उसमें कोई अभी उसके लिए हमें 1 महीने का उनको समय दिया था, लेकिन हमने ड्राफ्ट 3 दिन में तैयार कर दिया था। उसके अंदर 834 हमारे सुझाव या ऑब्जेक्शन आए हैं। हम उनकी बहुत जल्दी हेयरिंग करके इसको फाइनल टच दे देंगे। काफी लंबी बैठक चली और कुछ ऐसे जो बताना चाहें? नहीं, इसके लिए मैं पहले कहा कि मैं अपने विभाग के बारे में बताऊंगा। नहीं, कानून तो पूरे देश में एक है, रेरा एक्ट। रेरा एक्ट पूरे देश में सेम है जो लोकसभा ने बनाया है। और राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो अपने अपने रूल्स बना सकती हैं उसी एक्ट के तहत। तो आज कैबिनेट ने वो फाइनल रूल्स कर दिए हैं। और साथ ही एक्ट के मुताबिक राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वो तय करें कि वो जो रेरा अथॉरिटी है, जिसके पास सबने रजिस्टर करना है, जिसके पास अगर किसी को अलॉटी को कंप्लेंट है तो उसने जाके अपनी कंप्लेंट देनी है, या अगर जो अलॉटी और डेवलपर के बीच का झगड़ा है तो उसमें उसने फैसला सुनाना है। तो वो राज्य सरकारों को छूट है कि वो प्रदेश में एक अथॉरिटी बनाएं या अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग बनाएं। तो हमारे यहाँ फिर ये निर्णय हुआ है कि 2 अथॉरिटीज़ होंगी, एक गुड़गांव और फरीदाबाद के प्रोजेक्ट्स के लिए और दूसरी बाकी पूरे प्रदेश के प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें भिन्नता क्या रहेगी सर? भिन्नता नहीं, एक्ट सेम, रूल सेम। गुड़गांव फरीदाबाद के लिए अलग से बनाने की क्या? उसका वही वजह है ना, क्योंकि प्रदेश में 80% प्रोजेक्ट तो इन 2 शहरों में ही हैं। तो वहाँ के जो अलॉटी हैं उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए हर बार सुनवाई के लिए चंडीगढ़ ना आना पड़े, तो वो उनका नज़दीकी हो जाएगा। बाकी पूरे प्रदेश के झगड़े हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई पंचकुला में कोई डेवलपर है, या करनाल में कोई अम्बाला में डेवलपर है, या जींद में डेवलपर है, उनको गुड़गांव ना जाना पड़े, उनके लिए चंडीगढ़ पास हो जाएगा। क्या? नहीं, वो तो एक्ट के मुताबिक ही जो कुछ है वही है। वो जो हरियाणा जो लोकसभा का एक्ट है वो खुद ही अलाउ करता है कि जो तो प्रोजेक्ट 1 मई 2017 के बाद जिनको लाइसेंस मिले हैं उनके पास तो छूट है कि वो जब भी चाहें अपने आप को रजिस्टर करा लें। लेकिन उनके ऊपर कंडीशन ये है कि जब तक वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते, वो ना तो अपने प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट या कोई मार्केटिंग या सेलिंग कर सकते हैं, और दूसरा मार्केटिंग सेलिंग से उनको अगर कुछ पैसे मिलते हैं तो वो खर्च नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है ना? जो गुड़गांव में इनका मुख्यालय रहेगा? हाँ, एक रेरा का मुख्यालय गुड़गांव में होगा, एक रेरा का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा, और दोनों की अपील जो होगी वो एक कॉमन एपेलेट अथॉरिटी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हुई। बहुत अहम फैसले आज की मंत्रिमंडल में हुए। सबसे बड़ा फैसला शिक्षा विभाग के संबंध में पिछले 3 साल से, बल्कि और भी पुराने समय से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यापक, मैनेजमेंट सब लोग मिले। अंततः आज हमने मंत्रिमंडल की बैठक में वो निर्णय कर लिया। एक हरियाणा वॉलंटरी एजुकेशन सर्विसेज का रूल बना दिया, और लगभग 2000 अध्यापक पिछले सालों से मांग कर रहे थे, क्योंकि उनको साल भर से तनख्वाहें नहीं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से। आज हमने वो निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में ले लिया है। जो एडेड स्कूल के अध्यापक
राजकीय सेवा में आना चाहते हैं, हम उनको लिए आज रूल्स बना दिए। मंत्रिमंडल का निर्णय उस पर हो गया है और 1 महीने के अंदर वो प्रक्रिया हम चालू करते हैं। एडेड स्कूल में जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो टीचर्स इस नियम के तहत सरकारी स्कूलों में आ सकते हैं? ये आ सकते हैं। 1 महीने में सरकार क्या कहेंगे, इसको टेक ओवर करेंगे? नहीं, हमने वो नियम बनाए हैं, वो डिटेल में सारा परफॉर्मा बनाया है और उनकी जो एडेड स्कूल एसोसिएशन की जो मांग थी उसके हिसाब से हमने आज मंत्रिमंडल में ये निर्णय किया है। यानी सर इसी जो एडेड स्कूल के जो टीचर्स हैं हाँ। वो अपनी स्वेच्छा से अगर आना चाहेंगे तो हाँ, स्कूलों की सर्विस वो कर सकते हैं। राजकीय आपका पहले मर्ज करने का था, उनको वो नहीं है? नहीं, मर्ज में मैनेजमेंट से हमारी 2 बैठकें हुई। मैनेजमेंट से हमने आग्रह किया सर इनको क्या क्या छूट दे रहे हैं आप, उम्र की भी कि किस तरह की छूट इनको दे रहे हैं? नहीं, इनका जो राजकीय विद्यालय का अध्यापक को जो वेतनमान है वही वेतनमान इनको देंगे, वही पेंशन की सुविधा इनको मिलेगी जो राजकीय अध्यापक को इनको आप ज्वाइन करवाएंगे तो इनकी सर्विसेज पहले से मानी जाएंगी या जिस दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से मानी जाएंगी? नहीं, इनका जो सीनियरिटी है वो उसी दिन से पूरा एक डिटेल चार्ट बनाया हमने, इसमें एडेड से इनकी इच्छा से इनके मंत्रणा के बाद बनाया। तो मैनेजमेंट के लोगों ने ये कहा, हमने ये प्रस्ताव रखा कि भाई आप एसेट्स भी हमको दीजिए और लायबिलिटी भी हम ले लेंगे। तो मैनेजमेंट में कोई भी मैनेजमेंट इस बात के लिए तैयार नहीं हुई, एसेट्स को देने के लिए तैयार नहीं हुई, वो लायबिलिटी के लिए तो तैयार थे। फिर हमने अध्यापकों का वो सारा आज ये निर्णय किया। एक रेरा जो रूल्स है उसका हमने आज फाइनल ड्राफ्ट बना दिया है। एक HSIDC के बहुत बड़ी रकम बकाया थी और उसके लिए 15 दिन का समय हमने दिया है। जो HSIDC की देनदारियां हैं उनको 75% पेनल्टी में और उनको इंटरेस्ट में हम छूट देंगे 15 दिन के लिए। HSIDC के जो देनदारियां थी, बहुत से लोगों के पास ये देनदारियां थी और वो मांग कर रहे थे, उनके इंटरेस्ट में और पेनल्टी में 75% की हमने छूट दी है। 15 दिन के लिए कितनी अमाउंट होगी सर, कुछ रफली आइडिया है? 100 करोड़ 500 करोड़? नहीं, 1000 करोड़ के आसपास है। कितने दिन की छूट है सर इनको? इनको 15 दिन से लेके और 60 दिन की, पर जो 15 दिन के अंदर जमा कराएंगे उनको 75% की छूट मिलेगी। बाकी एक दिन उस तरह से 2 महीने में जो कराएंगे उनको 30% की छूट मिलेगी। 15 दिन वालों को 75% की छूट मिलेगी। 15 से 30 दिन की छूट। हाँ, एक जीत सिंह इंस्पेक्टर थे हरियाणा पुलिस के, बहुत बहादुरी उन्होंने पिछले 3-4 साल में कई काम किए। आज मंत्रिमंडल ने उनको DSP की नियुक्ति दे दी। क्या नाम बताया था? जीत सिंह। इनकी विशेष उपलब्धि क्या है जी? इनका पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है, 43 इवेंट्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल्स के साथ जूझते हुए 1-2 मामलों में पर्टिकुलरली मिर्चपुर का जो मामला था उसमें गिरफ्तारी में इन्होंने जो रामपाल की गिरफ्तारी थी उसमें हमारे जो उस समय श्रीनिवास वशिष्ठ DGP थे, अनिल राव जो आज हमारे IG CID हैं, ये उस समय IG हिसार थे, और जीत सिंह उनके साथ था। उसमें विशेष भूमिका इनकी रही है। इसी तरह के अच्छे काम आज उनको विशेष पुरस्कृत करते हुए हमने उनको DSP की नियुक्ति दी। ठीक है सर। सर एक वो रह गया, उसका क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट है नीति
परिवहन की जो वो रूट्स वाली वो तो एक्सपोस्ट फैक्टर वो तो एक्स वो ड्राफ्ट पे पोस्ट फैक्टो उसका जो ड्राफ्ट है उसको पिछले जो ड्राफ्ट को उसको अप्रूव किया। नई नीति तो अगली कैबिनेट में आएगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं सर कि कोई कर्मचारियों की रिटायरमेंट संबंधी बात आई? नहीं, आज के मंत्रिमंडल वो जो सब कमेटी की रिपोर्ट आई कैबिनेट में? नहीं, आज नहीं आई।